वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। नरक या निर्किष्ट होने का मूल ही है अभिमान। चाहे जो भी विषय क्यों न हो, स्वयं को संशोधित करके अनुरत हुए बिना जिससे जितना विरत होते हो, उसके प्रति तुम्हारी अनुरति भी उतनी कम है। प्रिय में अटूट रहकर परिशुद्ध भाव से श्रेय में मूर्त कर डालो। शुभ व सार्थकता का यही है पथ। जो चाहत उपभोगी क्षुधा अपने इंद्रिय को प्रीत करना चाहती है, उसे वृत्ति नशा कहते हैं। और वांछित को प्रीत करके जो भाव आत्म प्रसाद प्रवण हो उठता है, उसे ही अनुराग या भक्ति कह सकते हैं। वांछित का विक्षोभ यदि तुम में अनुराग की प्रवृत्ति के बजाय विचलित ला देता है, वांछित के प्रति तुम्हारा अनुराग जो कितनी कपटी है और वह किस हद तक स्वार्थान फंदीबाजी है, यह सहज ही अनुमेय है। प्रीति जिसमें छिन्न होती है, प्रेम उसमें ही है, दूसरे में नहीं। व्यभिचारिणी जहाँ है प्रीति, व्यर्थ वहाँ है आरती। जिनका प्रेम सेवा विमुख स्वार्थ कंजूस है, उनका दवा भी दैन्यपूर्ण अस्वाभाविक है, प्राप्ति भी कलेदमय है। अनुराग जहाँ अबाध्य है, फिर भी विरोधी जो है, उसमें आत्मसंयम जहाँ कठोर बनकर रहता है, किंतु उसके प्रति उत्फुल्ल भी नहीं रहता, उद्दाम भी नहीं करता। सेवा वहाँ पर अपार धन संकुल है, आत्म प्रतिष्ठ हमबराई की बाबूगिरी के सिवा और कुछ भी नहीं। अनुराग वहाँ स्वार्थ सिद्ध प्रद या विलासी है, इसलिए बहुदर्शिता और ज्ञान भी मूढ़ है। जो प्रीति स्वार्थ समीक्षु है, वह जोंक के जैसा ही शोषक है, रक्त चोषक है। काम हासिल वाले प्रेम में प्रतिदानी तृष्णा विरल है, और वह दायित्वहीन विच्छेद विलासी लोकमत विधुर है। प्रीति जहाँ पद दलित है, क्षोभ भी वहाँ संदेह संकुल है, हृदय विदारक है। जो जिसके लिए कष्ट सहकर भी सुखी है, मान अभिमान या ख्याल भी नहीं करता, छोड़कर रहना भी मुश्किल है। देकर सुखी करके सुखी होने में ही जिसका उपभोग है, वह उसे प्रेम करता है। और देने या पाने के लोभ में जो सेवा करता है, जानकर रखो वह तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम भी उसके होते कौन हो। आदर्श के प्रति कपट प्रेम वंचना के सोने का कलश है जो शून्य है। अनुराग या आसक्ति के भाव में बात भी असंजत व्यर्थ स्वार्थी हो जाती है, और चलन में भी बेताल कदम पड़ता है। आत्मसलाघा में ईप्सित को अज्ञात भाव से जलांजलि देकर चलता है। आसक्ति व अनुराग जितना अधिक रहता है, उसका व्यक्तिक्रम भी उतना ही कम होता है। प्रवृत्ति जिसका परिचालक है, ईप्सित जिसके प्रयोजन सिद्धि का उपकरण है, चाहे जो भी हो और जैसा भी हो, उसका प्रेम भ्रांत है। जिस प्रेम में अनुवर्दिता बाधा को व्याहत करके उद्दीप्त नहीं हो उठती है, सुखद सानंद चलन में, वह कलेब तो है ही, विकृत भी है। जहाँ सेवा सक्रिय अनुवर्ती ताहीन है, प्रीति या प्रेम वहाँ संदेहप्रद है। प्रेम का दिग्दर्शक जहाँ लेने की प्रोचना है, प्रीति प्रताड़ना वहाँ सहज संभाव्य है। सेवा विमुख अकृतक प्रीति है, प्रवंचना व स्वार्थ सिद्धि का इशारा। साहचर्यहीनता ही उसका निर्देशक है। जो निवस्युत रहता है उसके अंदर में, प्रयोजन की परिचर्चा खत्म होते ही संबंध जहाँ शिथिल है, प्रीति वहाँ अलुषित तो है ही,
कृतज्ञ भी हो सकती है। जिससे प्रेम है मानकर चल रहे हो, वह सोच रहे हो, उसके तिरस्कार या दृष्टि में जब भी देखोगे तुम्हें अभिमान आ पहुंचा है। दाम्भिक प्रकृति के साथ समझना तुम उसे अंतर से नहीं, सिर्फ उसका चापलूसी के खातिर ही प्रेम करते हो। जब तक ऐसा रहेगा तब तक तुम उसके प्रति अच्युत नहीं रह पाओगे। अनुराग जहाँ अच्युत नहीं, आवेग भी वहाँ असंबद्ध है और अनुप्रेरणा भी वहाँ विच्छिन्न है। बोध, सामंजस्य, समन्वय व सार्थकता वहाँ है। अभिनयस्त, एकहीन, इतस्त, अपनी किसी कामना को केंद्र करके यदि किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम का केंद्र है वही कामना। जिससे प्रेम है कहते हो वह नहीं। तुम्हारा काम जो या जैसा है, कर्म भी होगा उसी तरह, फल भी पाओगे वैसा ही। वृत्ति के खातिर जो प्रेम करते हैं, खुशामद में थोड़ी सी कमी से ही वे असंतुष्ट हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। प्रीति के रंग में तुम्हारा अंतर यदि रंजित नहीं हो उठता है, सिर्फ स्वार्थ बुद्धि लेकर ही यदि चलते हो, इस तरह से तुम में कभी भी रंग नहीं पड़ेगा। जहाँ खुशामद में ही तृप्ति है, त्रुटि से नाराजगी, विरक्ति या विरक्ति आती है, वहाँ प्रीति नहीं है, बल्कि है हीन मान्यता की खुशामदी सेवा चाहत। तुम्हारी प्रीति तब भी प्रकृत नहीं हो पाई है जब तक प्रिय स्वार्थ व प्रतिष्ठा तुम्हारी अपनी नहीं बन जाती है और सक्रिय परिचर्या में स्वतः होकर सेवा संबंध नहीं हुई है। प्रिनय परिकल्पना अलस है, सक्रिय नहीं हो पाई है वास्तव में। उसे पुष्टि देने हेतु तृप्ति देकर संवर्धना में अधीश्वर बना देने के लिए उसको और उस उपभोग के आत्म प्रसाद से भरपूर कर लेने हेतु स्वयं को। जिनकी आनति है कुटिल, परिस्थिति भी है उनकी जटिल। स्वाभाविक है जहाँ प्रखर प्रीति भी है वहाँ कातर। अभिमान में है अपने वजन को बढ़ा लेना। आत्मसमर्थन प्राप्ति में रहता है प्रिय को उन्नत करना, और प्रिय समर्थन इसलिए नरक या निकृष्ट होने का मूल ही है अभिमान। यदि वास्तविक ईश्वर अनुरागी हो, उनके पथ पर चलना अर्थात उनकी विधि में चलना तुम्हारे लिए आदरप्रद ही हो उठेगा। यदि नहीं चलते हो और उनके नाम की मुसाहबगिरी करते हो, किंतु इससे फायदा नहीं होगा। उन पर दोषारोप करना और स्वयं विध्वस्त होना प्राप्त होगा। शिथिल अनुराग टालने का पथ ही खोजता है प्रायश। तुम्हें नहीं चाहता है जो प्रवृत्ति का पुजारी है, जो सत्ता संवर्धनी सहयोगिता जिसमें अज्ञात है, उसे जितना ही चाहोगे उतना विध्वस्ती को ही आलिंगन करना पड़ेगा और विडंबना ही उपहार स्वरूप पाओगे। अनुरक्तों में द्वंद्व, असहिष्णुता, असहानुभूति व अनेक प्रिय में प्रीति अभाव के ही सूचित करता है। जिनका अनुराग आदर्श के प्रति शिथिल है, उनका उद्देश्य भी विच्छिन्न, विभ्रांत, समन्वयहीन एवं यावर जैसा है। शिथिल अनुराग अप्रतुलता का ही आक्रमण है। जिनके प्रति अनुराग सल्त है, उद्यम भी उनके प्रति शिथिल है। दायित्व भी वहाँ छिन्न है, अर्जन भी वहाँ मलान है। स्वार्थ संक्षुब्ध बुद्धि पाने की जहाँ जैसी उद्ग्रह है, इष्टानीति भी वहाँ उतनी ही अनृत है। जिनकी कर्मोद्भावन प्रवृत्ति जैसा अवश्य मंथर है, सेवा सहचर्य में
श्रेष्ठ उपचय में प्रीति उनका उतना कलीब है, प्रायश मूल में ही त्रुटिपूर्ण है। उनका आवेग साधारणतः प्रवृत्ति स्वार्थी है, जिसके पाने को उनके प्रति जितने दिनों तक अवच्छेद अनुरति है, भगवान की लाखों कृपा को भी तुम पाने में व्याहत करोगे, तुम उसे पाकर भी नहीं पाओगे। प्रीति जहाँ प्रभुत्व करती है, वहाँ कुत्सा, दोषदर्शिता व कुवाक्य, पूर्वक प्रवृत्ति मुहमान व अवसन होती ही है। जिसके प्रति जैसा नशा वैसा ही होती दिशा। अनुराग जहाँ आबाद है, उद्यम भी वहाँ अकाल्त है, अर्जन भी वहाँ अप्रहित है। प्रेम जहाँ है जैसा, फल भी फलता वहाँ वैसा। यदि किसी भी चीज के प्रति इप्सा रहती है, इसमें बाधा जैसे पसंद नहीं होता है, वैसे ही ईश्वरानुरूप यदि रहता है, उसमें जो बाधाएं हैं वह अच्छी नहीं लगती है। उसकी अवहेलना करने की इच्छा होती है, अतिक्रमण करने की चेष्टा रहती है। देने लेने करने के माध्यम से जिसको जो पकड़ के रखता है, क्षमता भी वहाँ रहती है, तदनुपालित अधिक। दीप्त जहाँ है अनुराग, मंथर है जहाँ काम, प्रेम वहाँ स्वच्छंदा की लाभ करता है। जिसका अनुराग जितना शुद्ध, सक्रिय, सुष्ठु, संधिस्तु व सतर्क है, उसके प्रिय का अवस्थान भी उतना पवित्र, सेवा, सौजन्य, वेष्टित है। जिसे तुम प्रेम करोगे जैसा, तुम्हें भी वह रहेगा वैसा। जिसके खातिर जिसे त्याग कर सकोगे जिस तरह, तुम्हारा प्रेम या आसक्ति भी उसमें है उसी तरह। इष्ट निष्ठा है वहाँ ही अनुराग जहाँ उद्भावनी बुद्धि लेकर उपचय इष्ट क्रम में व्यापृत कर डालता है। सेवा, स्मरण, मनन, कर्म कौशल से वास्तव रूपायन में आनति ही यदि रहती है, समझ की बलाई बोझा नहीं बनाती है, और समझ स्वतः प्रवर्तना में स्वयं ही आती है अपनी गरज से। सूक्ष्म के दायरे में अनुराग रहता जैसा, अवस्थान भी होता वैसा। चलतशील एक मुखीन अनुराग प्रज्ञा पराग से ही परिशोषित होता है। प्रयास प्रेम, भक्ति या प्यार जहाँ है जैसा, सक्रिय कर्तव्य प्रवण बुद्धि भी वहाँ रहती वैसी। अत्याचरित होकर भी प्रीति जहाँ अवच्छेद है, प्रेम भी वहाँ है मुक्त। स्वस्ति के लिए जिसे पाने की इच्छा होती है, या जहाँ जाने की इच्छा होती है, प्रीति हाथ बढ़ाए रहती उसी तरफ। प्रयास परिचक्षु प्रिय का उपभोग करता है, और प्रीतिपूर्ण सेवा प्रिय के प्रति अबुद्ध बना डालती है। बाधा अतिकर्मी सेवा सुंदर सनिध्य प्रांता है अनुराग की आदिम अनुगति, जिसे खुश करके तुम निर्बाध सुखी रहते हो। निर्वच्छन रूप से सहन करके भी प्रेम तुम्हारा है वहीं पर, वही तुम्हारा प्रिय है। अनुराग मनुष्य की बुद्धि वृत्ति को मुक्त कर देता है। कर्म सामंजस्य भी उसका सार्थक होता रहता है। श्रेय प्रीति आवेग की सार्थकता ही है वहाँ पर। अनेक दिशाओं से वह दीप्त और प्राज्ञ बन उठता है। प्रेम किंतु पारस्परिक नहीं होता, वह है पूर्ण क्षुधा संभूत स्वतः ही। प्रेम में सेवा दक्ष हो उठती है। परिरक्षण, परिपोषण व परिपूर्ण प्रवृत्ति रहती है मुख्य। वह प्रिय का स्वार्थ बन जाता है हर तरह से, और वह सत्ता का अनुपूरक, इसलिए सार्थक बन उठता है प्रिय के प्रेम में। इसी तरह से प्रिय भी प्रेम करता है, तभी परस्पर परस्पर की चाह में अक्षुण्ण व
अविच्छिन्न बन जाते हैं। और ये सारे कर्म जहाँ परस्पर के परिपोषक नहीं हैं, वहाँ होता है उसका उल्टा। यही तो है प्रेम की असली बात। तुम अपनी तरह से ही ईप्सित का स्वार्थ देखो, सेवा प्रयासी बनो, विवेचना में जैसे आए उसका सक्रिय अनुमोदन करो। यदि निरोध करना है तो वह भी सक्रिय ढंग से करो। यही तो है प्रेम का प्रथम लग्न। अनुराग प्रवृत्तियों को कारणमुखी बना डालता है, सहज आवेग से, अच्छी तरह से संजोकर, चरा करके वश में लाकर उनके अंतर को पर दरपरत खोजता है और प्रिय विरोधी सब कुछ को त्याग कर स्वस्ति बोध करके उत्फुल्ल होता है। इसलिए मुक्ति अनुरागी की सेवा दासी की तरह करती है। प्रीति जहाँ प्रकृत है वहाँ लोकमत की परवाह भी कम है, बल्कि वह सामंजस्य से लोकमत संहत करके स्वपक्ष में नियंत्रित करती है और दक्ष समीक्षु सेवा से अपने ईप्सित को अभिनंदित कर देती है। अनुराग मनुष्य को सहज, दायित्वशील व समर्थक बना डालता है। वह सभी समय हर तरह से ही अपने श्रेष्ठ के समर्थन परिपूर्णी ढंग को वहन करके ही चलता है। उसमें विरुद्ध का प्रतिरोधी उसका स्वतः ही है। सावधानता, संतप्रीत व स्वतः चेष्टाशील है। अविरोधी निरोध उसका प्राजल है। यह जहाँ जितना कम है, श्रद्धा अनुराग का दम भी वहाँ उतना ही शिथिल है। अनुराग मुकुलित होता है संतप्रीत सेवा के जरिए, जिसमें है उद्दाम आग्रह और उत्फुल्ल आत्मसंयम, परीक्षण, परिपोषण, परिपूरण में। अनुराग ही है एकमात्र दीपनज्जु जिसका अवलंबन कर मनुष्य उन्नत भी हो सकता है और अवनत भी। श्रेय संश्लिष्ट अच्युत अनुराग मनुष्य को उन्नत ही कर देता है एवं अवनत में आसक्ति जहन्नुम में ही ले जाती है। श्रेष्ठ संबंध अनुरागी बनो, प्रत्येक कर्म में वह प्रदीप्त हो उठे, संवर्धित होगे कृतित्व में, जिसमें तुम्हारा अनुराग जितना अविच्छिन्न है, तुम अपना सब कुछ लेकर उसमें उतना ही अनुरंजित हो उठोगे और रंजित होना जितना ही तुम्हारे स्वभाव को प्रकुष्ट करेगा, प्रकृति भी तुम्हें उतना ही। यह अनुराग का वैशिष्ट ही है। प्रेम जहाँ प्रांजल है, प्राण भी है वहाँ सबल और कौशल भी कुशल है वहाँ। सच्चे अनुराग की पहचान भी है वांछित के विरक्त व्यवहार में भी उत्फुल्ल होना, उद्दाम होना उनके ही प्रति, और वह देव दुर्लभ है। अनुराग जिसमें जितना प्रबल है, वृत्ति विभ्रम भी वहाँ उतना कम है। सामंजस्य व सार्थकता उतनी सुंदर है। वांछित के प्रति आकांक्षा रहती है जैसी, अनुराग का रूप भी होता है वैसा, चलन व प्राप्ति भी होती है वैसी। तुम्हारा अनुराग जितना ही अच्युत व प्रबल होगा, अनुभव व आगे बढ़ना उतना ही क्षिप्र व सुंदर होगा। चरित्र शुद्धि भी होगी उतनी ही निर्मल। प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।